बात कर ले बीपी की बीमारी की या फिर बहुत सारे हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर और साथ ही साथ कई ऐसी बीमारियां हैं, तो ये जो खतरा है इसका कितना बढ़ा रहा है और जो इसके साथ ही किस तरीके से लोग बचाव कर सकता है? जैसा कि मैंने कहा कि मोटापा है अपने आप में सारी बीमारियों को इनविटेशन देता है, आमंत्रण देता है। इससे होने वाले प्रमुख बीमारियों में हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस है, दिमाग के नस का फटना है, खून के थक्के जमना है और बहुत तरह के कैंसर जैसे ओवेरियन के कैंसर हुए, यूटेराइन कैंसर हुए, कोलोन कैंसर हुए, ऑर्थोपेडिक समस्याएं जैसे कि गाउट होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस होना और स्लीप एपनिया होना। एक तरह से ये सारी बीमारियों को निमंत्रण देने वाली बीमारी है। और अगर एक बार ओबेसिटी हो गई और ये सारी बीमारी हो गई तो फिर इनको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बेहतर उपाय है कि इससे बचा जाए। तो इससे जैसा कि आपने बताया कि बचने का, तो कोई आदमी किस तरीके से बचा जाए, क्योंकि आजकल जीवन शैली भी लोगों का ख़राब होता जा रहा है। लोग घंटों एक ही जगह पर बैठ के काम भी कर रहे हैं, खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं। कभी अगर नाश्ता उन्हें सुबह 7 बजे 8 बजे तक कर लेना चाहिए तो वो 12 बजे करते हैं, या फिर लंच की बात कर ले तो इस समय सब चीज़ में लापरवाही कर रहे हैं। तो वो आखिर ये समस्या को रोक कैसे सकते हैं? जी, पहले हमें तो समस्या की गंभीरता को समझना होगा। जब तक हम पब्लिक अवेयरनेस नहीं फैलाएं कि ओबेसिटी इतने बड़े सारी बीमारियों के जड़ का कारण है, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके लिए। इसमें हमें जीवन शैली में बदलाव लाना होगा, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी हम लोग का बढ़ाना होगा। कोशिश करना चाहिए कि हम लोग जब अपने कहीं भी अपने वर्क प्लेस पे कोशिश करें कि लिफ्ट का यूज ना करें, उसके बशर्ते हम स्टेयर्स का यूज करें। अगर मार्केट में कहीं जाते हैं तो कोशिश करें कि हम पैदल चलने का कोशिश करें और सप्ताह में कम से कम 150 मिनट की हम लोग चलने का कोशिश करें। इसके अलावा अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग का हैबिट को हमको बंद करना होगा और खान पान में अपना डाइट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जैसे कि फ़ास्ट फूड अगर हम लेते हैं, हाई कार्बोनेटेड लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, मैगी, पास्ता, ये सारे रिफाइंड फूड है, इनको हमें इनसे बचना होगा और इनके बनिस्बत हमें यूज करना होगा ताज़ी फल, हरे सब्जी, फल जूस के जगह पे हम लोग अगर ताज़े फल लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने ऑयल वगैरह के भी बारे में बताया, तो फिर लोग खाने में किस तरीके की ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं? आइडियली किसी एक तरह के ऑयल का रिकमेंडेशन तो नहीं है। मेरे हिसाब से जो सरसों का तेल है, अरंडी का तेल है, इनका मिक्सचर बहुत अच्छा होता है। और जहाँ तक कोशिश करें घी या डालडा, वनस्पति की, इनको अपने डाइट में नहीं ऐड करना है। जब भी हम तेल लें तो हम एक स्टैंडर्ड के तौर पे, अगर एक परिवार है 5 आदमी का, तो महीने में 1 लीटर से ज़्यादा तेल हम यूज नहीं करें, यही है। और तेल को कोशिश करें कि एक तेल यूज न करें, उसको रोटेशन बेसिस पे हम तेल को यूज करते रहें। आजकल बच्चों में भी ये ओबेसिटी की समस्याएं देखने को मिल रही है, तो फिर बच्चे हैं खान पान में ध्यान नहीं देते हैं, या फिर अगर मना भी किया जाए तो वो समझ नहीं पाते इस बात को। तो फिर उनके ओबेसिटी को कैसे मैनेज किया जाए? इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो हो जाता है हमारे स्कूल्स का और हमारे मदर्स का। चूँकि अर्बनाइजेशन के कारण हमारे जो स्कूल के प्लेग्राउंड होते हैं वो छोटे होते जाते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी सोसाइटी है जिसमें प्लेग्राउंड की सुविधा नहीं है। तो इससे हुआ क्या है कि बच्चे जो आजकल पहले प्लेग्राउंड में जाते थे, आजकल या तो टीवी के सामने, मोबाइल के सामने या स्क्रीन के सामने अपना समय व्यतीत करते हैं। इसके अलावा फास्ट फूड लेने की एक टेंडेंसी सी हो गई है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, मैगी, पास्ता। तो हमें बच्चों को इनकरेज करना है कि इन सारी चीज़ों से दूर रहे। स्कूल लेवल पर हम ये कर सकते हैं, जो पहले एक खेल की घंटी हुआ करती थी, तो कोशिश करना है कि वो खेल की घंटी सारे स्कूल में उसको फिर से पुनर्जीवित करें और कोशिश करें कि उस खेल के घंटे में बच्चे खेलें ही। जब तक फिजिकल एक्टिविटी हम लोग शुरू से लाइफ स्टाइल को एक्टिवेट नहीं करेंगे, इसको हम लोग मोटिवेट नहीं करेंगे बच्चों में, तो मुश्किल होगी आगे चल के। तो बेहतर है कि बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है और फिजिकल एक्टिविटी को, खेल को जितना प्रमोट कर सके बढ़िया है। फिर इस दौरान बच्चे का डाइट कैसा रखा जा सकता है? बच्चे का डाइट, पोर्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है। कोशिश करना है कि बच्चों को ये फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये स्वीट जूसेस हैं, इनसे बचा जाए। और इसके अलावा कोशिश करना है कि ये जो मैंने पहले भी कहा है, मैगी, पास्ता से दूर रखा जाए और एक हेल्दी हैबिट शुरू किया जाए। और जो एक टेंडेंसी से है कि बार बार, जैसे खासकर पार्टिकुलर घर में मम्मी लोग करती हैं, जैसे कि लगातार बच्चों को फीड करना, वैसे नहीं किया जाए। टाइम फीडिंग होना चाहिए।